हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि ये हमारा सॉलिड ज्योमेट्री वाला सेशन ही चल रहा है अभी, तो आइए कुछ विविध प्रश्नावली थी। कुछ बोर्ड में 101 से 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, आइए उसको आज हम देख ले रहे हैं। लगभग इसके 8 से 10 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, सॉल्व करते हैं। देखिए, एक हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए आप क्या करिए, अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और सर जोड़ते रहिए, क्योंकि इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, ज्योमेट्री। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाला हूँ सर? ज्योमेट्री। ओके, जैसा कि इसमें जो पढ़ने वाले होंगे, 9th वाला भी बच्चा देख सकता है और 10th वाले हमारे भाई लोग देख सकते हैं, और प्लस अदर जो एडवांस मैथ की तैयारी करते हैं। ओके सर, एडवांस मैथ जो पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, जिससे कि हमारे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। बड़ा ही सुंदर और लचीला और ज़्यादा ना भटकाने वाला क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न हमारे यूपी बोर्ड में, ठीक है, आपके यूपी बोर्ड में कम से कम 1 से 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, जैसा कि ये किस टाइप के प्रश्न होते हैं सर? ये शॉर्ट टाइप के प्रश्न होते हैं। इनकी जो गिनती होती है बोर्ड में, शॉर्ट टाइप में अति लघुत्तरीय प्रश्नों में गिना जाता है। तो आइए सर इसको देख लेते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, एक बेलन का व्यास, ठीक है, एक बेलन है, एक हमारा कुछ ऐसा बेलन है, और इसका जो डायमीटर है 28 सेंटीमीटर है। इसकी सर ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो सर इसका क्या बताना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात इसका ये वाला पृष्ठ और इसका बाहरी पृष्ठ। ठीक है, अर्थात क्या होता है सर? CSA टोटल करो सरफेस एरिया प्लस इसके दोनों आधारों को सर हम जोड़ देते थे, क्या होता था? 2 पाई r स्क्वायर होता था ना, हमारा 2 पाई r h प्लस, जैसा कि इस तरह के जितने मैं प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा, प्रत्येक प्रश्न में मैं फार्मूले को रिवाइज भी साथ में करवाता रहूँगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया, आपका ये एरिया हो क्या हुआ करता था? 2 पाई RH हुआ करता था। और जैसा कि ये इसका आधार कैसा होता है सर? वृत्ताकार होता है। तो कितने वृत्त हैं? 2 वृत्त हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा और पाई r स्क्वायर, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे जोड़ दिया 2 पाई r स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते थे सर? यहाँ पे क्या करते थे? 2 पाई r कॉमन लेते थे, h प्लस r बचता था। ठीक है, तो यही हमारा मान पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, अर्थात बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? क्या होता है? 2 पाई r h प्लस r। ठीक है, तो हमारा क्या दिया गया है? बेलन का व्यास, डायामीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया सर? 28/2, 28 क्या सर? सेंटीमीटर। तो हमारी सर रेडियस क्या हो जाएगी? 28/2 इक्वल क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी सर ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई, सिलेंडर हाइट क्या सर दी गई है? हाइट कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। तो सर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस r होता है। ठीक है सर, क्या होता है? 2 पाई r h प्लस r। रखिए वैल्यू इसकी सर, 2 इंटू 22/7, इसका रेडियस कितना सर हमने निकाला? 40। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है सर?
20 और रेडियस सर कितना है 14, ठीक है। तो सर कुछ कट रहा है, देखिए 7 से 14 कट रहा है, ओके। ये आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 22 कितना हो जाएगा सर 34। इसको सर आप क्या करिए गुणा कर दीजिए सभी का, कितना हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 34। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए सर, इसको गुणा कर दीजिए, देखिए 4 दूनी सर 4 2 8 4 2 8 24, इधर गुणा कर दीजिए इसको, देखिए 8 को 34 में गुणा करना है, क्या करना है गुणा। सर इसको देख लीजिए, देखिए 4 8 32 और ये हो जाएगा 8 चौक 32, देखिए सर, देखिए 4 अठे 32, 3 आया 4 अठे 32, 8 त्रिक 24, 4 2 6 3 2 5, ठीक है सर, कितना हो जाएगा 959, अर्थात इसका कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 292 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए तो सर लास्ट में उसका जो यूनिट होता है, क्षेत्रफल वाली यूनिट है तो क्षेत्रफल वाली यूनिट आप लिखिए, और यदि आपका वॉल्यूम आयतन वाली यूनिट है अर्थात घन सेंटीमीटर या मीटर क्यूब वाली यूनिट है, तो देखिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि साथ में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए तो लास्ट में उसका सर यूनिट अवश्य लिखें। यदि आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो वो क्वेश्चन क्या माना जाएगा, बोर्ड में क्या होगा, अगर 5 नंबर है तो कम से कम सर वो आधा नंबर आपको काट सकता है। ये एग्जामिनर के विवेक पर कुछ भी वो कर सकता है, विवेक पर आधारित है सर, वो कुछ भी कर सकता है, ओके। तो आप क्या करिए यूनिट को भी ना छोड़ें, उसको भी साथ में लिखें। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, इसको आप क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे। और हाँ, जो साथ में हमारे नए फ्रेंड आ रहे हैं सर, क्या करें वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और हमारे चैनल से जुड़ते रहें, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सर आइए हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है, इसको देख लेते हैं कि हमारी जो प्रश्नों की श्रृंखला है सर, अभी कुछ विविध प्रश्नावली है अर्थात कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको मैं सॉल्व करवाने के बाद सर हमारा ज्योमेट्री की क्लासेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं, यदि नहीं स्टार्ट हो पाएगा तो सर कल देख लिया जाएगा। वैसे मैं इस पर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों तक अच्छा मैटर पहुँचे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए सर क्या कह रहा है कि एक बाल्टी के 32 सिरों की त्रिज्याएं 35 सेंटीमीटर एवं 14 सेंटीमीटर है तथा बाल्टी की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, इसका सर आयतन बताइए, ठीक है। बाल्टी देखिए, तो बाल्टी हमारी सर कैसी होती है, बाल्टी को सर उल्टा करेंगे सर कुछ हमें इस तरह दिखाई देती है ना, ऐसे। तो सर ये जो इस आपने देखा होगा कि जो आकृति है किससे कुछ मिलती है, कुछ याद आया, याद भी आ गया होगा। देखिए हमने बोला था कि ये क्या हुआ करता था हमारा सर, ये शंकु है ना, हमारा शंकु हुआ करता था, और इस शंकुआ को हम यहाँ से हम काट देते थे अर्थात इसको मुड़कटवा बना देते थे। जब ये मुड़कटवा बन जाता था अर्थात इसका खोपड़ी यहाँ से उड़ा देते थे तो सर हमें ये कुछ इस तरह दिखाई पड़ता था ना, ये हमें सर ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता था। देखिए मुड़कटवा, मुड़कट्टा, अर्थात ये जो हमारा मुड़कटवा चित्र है किसका सर है, ये किसका, ये छिन्नक का, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं भी यदि बाल्टी की बात करें कि बाल्टी, एक बाल्टी है ना, उसका कुछ लंबाई या कुछ उसका एरिया या उसका आयतन कुछ भी दे, बाल्टी शब्द यदि क्वेश्चन में आ जाए तो आपको क्या सोचना है छिन्नक के बारे में, ठीक है। क्योंकि हमारा सॉलिड ज्योमेट्री में क्या है, छिन्नक ही एक ऐसी आकृति है जो कुछ बाल्टी की तरह दिखती है, कुछ ही क्या पूर्ण रूप से ही बाल्टी की तरह ही दिखती है, ओके। तो इसमें सर पूछा क्या है कि हमारा जो छिन्नक है, ठीक है, ये हमारा जो छिन्नक होता है फ्रस्टम, क्या है हमारा ये फ्रस्टम, इसका जो देखिए इसकी 2 त्रिज्याएं होती हैं अर्थात इसका जो टॉप वाला होता है
इसका भी भाग वृत्ताकार होता है और इसका जो आधार होता है कुछ ये भी वृत्ताकार की ही तरह होता है, कुछ क्या पूर्ण रूप से होता है, पर जो ऊपरी जो हमारा वृत्त होता है वो जो इसके आधार वाले वृत्त की अपेक्षा सर क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो जब इनके आधारों में अर्थात इनके सिरे जो होते हैं, सिरे और आधारों में क्या होते हैं भैया, वृत्तों में जब अंतर होता है, ठीक है, इनके आधार आधार और सिरों में क्या होता है, जब आकार में अंतर होता है तो जाहिर सी बात है सर इनकी त्रिज्याओं में भी अंतर होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए इनकी जो त्रिज्याएं होती हैं हमेशा छोटी और बड़ी हमें प्रश्न में दिखेंगी। तो त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी जो नीचे वाली जो त्रिज्या होगी, बड़ी वाली त्रिज्या हम क्या बोलते थे, कैपिटल आर, कितना दिया है सर, 35 सेंटीमीटर दिया गया है सर। ओके, और इसकी जो छोटी त्रिज्या है अर्थात इसका जो टॉप वाला बिंदु है, टॉप वाला जो सिरा है, अर्थात जो इसका टॉप है छिन्नक का, टॉप वाला जो सिरा है इसका सर रेडियस कितना दिया गया है सर, 40 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर अर्थात 14 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी सर जो ऊंचाई दी गई है कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर दी गई है। तो सर इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, क्या होता है सर वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्या होता है फ्रस्टम का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, सर क्या होता है फ्रस्टम का वॉल्यूम, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर, अर्थात बड़े वाले अर्थात जो हमारा जो आधार होता है उसका रेडियस का स्क्वायर, जो हमारा टॉप वाला रेडियस होता है, टॉप वाला जो वृत्त होता है इसका जो देखिए दोनों भाग वृत्ताकार होते हैं, तो जो हमारा टॉप है उसकी रेडियस हम क्या मानते हैं, स्मॉल आर मानते हैं, तो कैपिटल आर इंटू आर, ये हमारा सर क्या होता है, फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है। तो इसकी वैल्यू रखिए सर, देखिए 1/3 22/7, इसकी ऊंचाई सर कितनी दी गई है, 40 मीटर, 40 सेंटीमीटर, और इसका बाहरी त्रिज्या 35 स्क्वायर, और टॉप वाली रेडियस सर कितनी है, 14 स्क्वायर प्लस 35 गुणे 14 है। सर क्या हो जाएगा, देखिए सर कुछ कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है, देखिए 22 40 अपान सर ये 3 इंटू 7, देखिए इसको इसी तरह यहाँ पे लिखा रहने दीजिए, आगे यहाँ पे कुछ काटें टोटल करेंगे सॉल्व करने के बाद, तो हो सकता है इससे सर कुछ कट जाए, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 5 25 12 अर्थात 1225, इसका क्या हो जाएगा 196, इसको सर गुणा करिए, 14 पंचे 70, 14 × 3 42, 42 और 7 49, ठीक है। आपका ये हो गया, इसको और टोटल करिए, 22 इंटू 3 इंटू 7, इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा ये, देखिए 1200, और आपका ये हो जाएगा 12 4 16, 16 17, ये आपका टोटल 1700 ये हुआ भैया, और ये आपका 2596, और ये आपका ये हो गया, क्या हो जाएगा 1 18 2 20 21 200 211, अर्थात यहाँ पे सर कितना हो जाएगा, इसको यहाँ हम किए दे रहे हैं, देखते रहिएगा सर, क्या हो जाएगा 2240/3 इंटू 7, क्या हो जाएगा 1911। ओके, इसको आप क्या करिए, इसका कैलकुलेशन करिए सर, देखिए इसको काटिए, कट रहा है ये, देखिए 3 से काटिए, कटेगा, देखिए 3 छंग 18 1 9 2 11, देखिए 3 से कट जाएगा, देखिए 3 छंग 18, यहाँ कितना हुआ सर 11 हुआ है ना, और 3 त्रिका 9 9 2 11, 3 7 21, उड़ गया सर, देखिए 7 से काटिए, 3 उड़ गया, देखिए 7 9 आई 63, ओके, और 7 51 सर 7 हो गया, तो 22 इंटू 40 इंटू 9 1, फिर गुणा करिए इसका, देखिए तो सर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 होगा 9 1, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 880, क्या हो जाएगा 9 1 1 8 8 0
72 नोट है, 72, 72 और 7 2 9, 7 9 1 8 10, कितना हो जाएगा 0 8, अर्थात कितना सर आ गया इसका वैल्यू 80081 80,000। ये क्या था आयतन, अर्थात इसका घन सेंटीमीटर में लंबाई है ना, इसका हो जाएगा सर घन सेंटीमीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था सर इसका इस बाल्टी का आयतन। ओके, इस बाल्टी का जो अंदर का एरिया है उसका मान हमें प्राप्त हो गया। तो आइए सर इसको आप नोट डाउन करिएगा, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है 1 से 2 नंबर आपको देकर जाएंगे बोर्ड में, ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को बड़े गंभीरता से प्यार से नोट डाउन करते रहिए। तीसरा प्रश्न है, आइए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए 6 सेंटीमीटर घन की एक भुजा को, देखिए एक घन है क्यूब, ठीक है, एक हमारा क्या है क्यूब है, और इसकी जो प्रत्येक भुजाओं की जो माप है सर कितना है 6 सेंटीमीटर है। ओके, कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो घनों की संख्या में काटा जाता है, इससे इसको क्या किया जाता है, ये छोटे छोटे घनों में क्या किया जाता है, ऐसे करके काटा जाता है घनों के रूप में। ओके, छोटे छोटे घनों के रूप में इसको काटा जाता है, जिसमें प्रत्येक की भुजा हमारा जो छोटे छोटे सर इसमें जो घन बनाए जा रहे हैं ऐसे, ओके, इसमें जो छोटे छोटे ऐसे घन बनाए जा रहे हैं, प्रत्येक की भुजा सर कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो काटे गए घनों की संख्या में बताना है, जैसा कि कोई भी ठोस आकृति को काट कर कितनी संख्या में बनाया जाता है उस पर आधारित मैंने क्वेश्चन काफ़ी करवाए थे, और इसका बाकायदा मैंने फार्मूला भी प्रूफ के साथ बताया था, ठीक है, इसका मैंने फार्मूला भी लिखवाया था। तो क्या होता है सर, तो काटे गए घनों की संख्या, अर्थात क्या होता था फार्मूला, ठोस आकृतियों की संख्या क्या होती थी, काटे गए घनों की संख्या सर क्या होगी, काटे गए घनों की संख्या। इसका सर सीधा सा एक फार्मूला हमने लिखाया था कि पहले ठोस आकृति का कुल आयतन, अर्थात हमारा जो ये जो पहले क्या था, ये घन ही था ना, इससे देखिए कोई जरूरी नहीं कि केवल घन ही बनाया जाए, हो सकता है हम शंकु बना सकते हैं, इससे बेलन भी बना सकते हैं, गोला भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे निर्धारित नहीं होता है, निर्धारित क्या होता है हमारा ये जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले को ध्यान में रखकर हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा सर जो फार्मूला क्या कहता था कि पहले ठोस आकृति का कुल आयतन, पहले ठोस आकृति का कुल आयतन क्या हुआ करता था भैया, ये क्या हुआ करता था, हमने क्या लिखाया था, पहले ठोस आकृति का कुल आयतन अपान बाद वाली, देखिए पहले और बाद, देखिए यहां मैं क्या कर सकता हूं कि बड़े वाले घन का कुल आयतन बटा छोटे वाले घन का कुल आयतन, इसको मैं लिखा के यहाँ पे इसको सॉल्व करा सकता हूँ। बशर्ते मैं, मेरा उद्देश्य क्या है, साथ में जो हमारे फार्मूले हैं उसको भी रिवाइज करवाना, ठीक है। तो पहले ठोस आकृति का आयतन अपान कुल बाद वाली ठोस आकृति का कुल आयतन, ठीक है, बाद वाली ठोस आकृति का कुल आयतन, ओके, कुल आयतन, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा सर, इसमें देखिए बड़े वाले यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़े घन का कुल आयतन, कुल वॉल्यूम, ओके सर, क्या हो जाएगा
छोटे छोटे घन का कुल आयतन। कुछ बात समझ में आया? छोटे घन का कुल वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम। तो सर यहाँ पे मान रखिए, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए बड़े वाले घन का कुल आयतन, अर्थात जो हमारी सर घन, कोई भी घन हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका आयतन का फार्मूला क्या होता था? घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन क्या होता था सर? भुजा का क्यूब। ठीक है, ये तो होता था। अर्थात जो हमारा आयतन होता है क्या होता था? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तीन विमाओं से सर मिलकर हमारा क्या बनता है भैया? आयतन बनता है। ओके, ये क्षेत्रफल होता है सर, ये ऊंचाई होती है। अर्थात आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। हमारा जो आधार होता था क्या होता था सर? स्क्वायर होता था ये, अर्थात हमारा कुछ वर्ग की तरह होता था। और वर्ग की सभी भुजाएं सर क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो इसका सर क्या हो जाएगा? एरिया। देखिए लंबाई क्या होगी? बराबर, चौड़ाई भी बराबर, और इसकी ऊंचाई भी क्या होगी सर? बराबर होगी। तो ए हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा इसका फार्मूला? ए क्यूब। ओके, तो बड़े वाले घन का कुल आयतन, अर्थात ये जो हमारा ए होता है, भुजा होता है, तो बड़े वाले घन की भुजा सर कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और सर छोटे वाले घन की जो भुजा है उसका क्या है भैया? 2 सेंटीमीटर है। छोटे वाले घन की जो भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो मान यहाँ रख दीजिए। देखिए बड़े वाले घन का कुल आयतन अर्थात भुजा का क्यूब, 6 का क्यूब अपान 2 का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 से 6 कटा, 3 आया, 3 आया। ओके, 3 आया, अर्थात 2 तेई 6, 2 तेई 6, 2 तेई 6। कितना ऊपर आया? 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना आया? 27 घन आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे? तो 27 घन। ये सर मात्रा नहीं है कि उसका क्यूब है, यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ इसको, कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर क्यूब होगा, नीचे सेंटीमीटर क्यूब होगा, दोनों इसकी जो क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है सर कट जाती है। तो इसकी सर कितना मान आया? हमें कितना क्यूब प्राप्त हुआ? नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब कितने हुए सर? 27। नोट डाउन करिए इसको। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रश्न था। आइए सर चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो आइए चलते हैं हमारी विविध प्रश्नावली में। हमारा विविध प्रश्नावली का ये चौथा प्रश्न है सर, इसको आप करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। ठीक है, 1 से 2 नंबर आपको दिलवाएगा। ओके, तो इस तरह के प्रश्न आप सॉल्व करते रहिएगा, कम से कम 10-20 प्रश्न जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, बाकी मैं तो सॉल्व ही करवा रहा हूँ। ओके, देखिए आइए चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। एक शंकु के आधार का व्यास, कोई हमारा ये सब शंकु है, कोण है, ये हमारा कोण है। तो शंकु के आधार का व्यास, ये इसका जो डायमीटर कितना है? 42 सेंटीमीटर। इसका आयतन सर कितना है? इसका जो वॉल्यूम है वी सर कितना दिया है? 12,936 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर। इसकी सर हमें ऊंचाई बताना है। ओके, हाइट बताना है। तो इसका सर आयतन निकाल दीजिए। इसका सर आयतन देखिए क्या होता है, सॉल्व। ठीक है, दिया गया है, दिया गया है क्या सर? इसका दिया गया है इसका शंकु का भैया क्या दिया है? डायमीटर कितना है शंकु का? व्यास, डायमीटर ऑफ कोन 42 सेंटीमीटर। इसका सर रेडियस क्या हो जाएगा? अर्थात रेडियस क्या होता है सर? व्यास का आधा, अर्थात हमारा इसका हाफ हो जाएगा। इसको हम देखिए, रेडियस बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर किसी भी, चाहे वो बेलन हो चाहे शंकु हो, कुछ भी हो, बशर्ते हमारा जो रेडियस क्या होता है? व्यास का आधा होता है ना, हाफ होता है। तो हमारा डायमीटर कितना है? 42, कितना हो जाएगा सर? 21 सेंटीमीटर। ओके, और इसका जो वॉल्यूम कितना दिया गया है? आयतन 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। आइए इसके सोल्यूशन की ओर चलते हैं। क्या होता है शंकु का आयतन सर? क्या होता है?
अतः। ठीक है सर, इतना मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि हमें क्या होता है ना, बोर्ड में सारा चीज़ दिखाना होता है। डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे तो वो उसका प्रभाव एग्जामिनर पर कम पड़ेगा। इसे नियम तो ही होता है, हमें जो सॉल्व करते हैं बोर्ड में तो इसी तरह सॉल्व किया जाता है, हमें बोर्ड में दिखाना पड़ता है। ओके, तो क्या होता है इसका वैल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3, यहाँ पाई का मान आप रखिएगा 22/7, और इसका सर रेडियस कितना है 21, 21 इंटू 21। और सर क्या इसकी ऊंचाई सर हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसा कि सर इसका वैल्यूम सॉरी, इसका वैल्यूम सर कितना दिया गया है, 12,936। ठीक है, 12,936। इसको सर काटिए जो कट रहा हो। देखिए यहाँ कट रहा है ना, देखिए 7 से 3 कट गया, मतलब 7 त्रिक 21 हो गया, 3 से 3 उड़ गया। ओके, और देखिए सर इसका, देखिए 11 से कट जाएगा 11, हाँ, इसको 2 से आप डायरेक्ट काटिए। ठीक है, 211, ठीक है, और ये देखिए 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 8 16। ओके, ये हो गया आपका। चलिए इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 64 68 इक्वल क्या क्या बचा, यहाँ पे सर आपका 11 बचा, 3 से 3 पूरा कर गया, 21 इंटू एच। ओके, तो इसको आप देख लीजिए, इसको काटिए, कट रहा है, इसको काटिए, हाँ काटेंगे, हाँ इसको सर आप 3 से काटिए। देखिए 3 सते सर 21 हो गया, यहाँ पे 3 से 7 हो गया, देखिए 3 दूनी 6, 3 1 1, देखिए यहाँ पे 1 बचा, 3 पंचे सर 15 हो गया, 3 छंग 18 हो गया। देखिए 7 से काटिए, 7 त्रिक 21 और 7 अठे 56, अर्थात यहाँ पे सर कितना बचा सर 11 और एच। देखिए सर इसको 11 से काटिए, देखिए 11 दूनी 22, देखिए 11 से 2 गया, और यहाँ पे सर देखिए 22, 8 बचेगा 11 88। ओके, तो सर कितना आया यहाँ पे आपका जो है शंकु की जो ऊंचाई है कितनी आई, ये हमारा जो कोण था, ओके, इसका जो ऊंचाई सर कितनी आई 28 सेंटीमीटर। जो बीमा हो अर्थात जिस इकाई में हो उसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे कितना आया, एच इक्वल 28 सेंटीमीटर। ओके, लिख लीजिए। अच्छा प्रश्न था, नोट डाउन करेंगे। देखिए इस तरह के प्रश्न जो होते हैं कम से कम 1 से 2 नंबर हमें देकर जाएंगे, तो इस तरह के प्रश्नों को आप खोज कर सॉल्व करते रहिएगा। बाकी जो प्रश्न मैंने करवा ही दिया है